अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद आज तेरा पाक रूह इनकी ज़िंदगी में अजीब और चंबी और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मसीह आपका लहू मुझे धोए और शुद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह आपका लहू मेरे गुनाहों से मुझे धोए और शुद्ध करे। यीशु मसीह के लहू को आप पर मैं छिड़कता हूँ राइट नाउ, सब गुनाहों के लिए, उसकी माफ़ी के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये स्पेशल बाइबल टीचिंग आपके उद्धार का, हीलिंग का और डिलीवरेंस का कारण हो। आपकी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज ही डिलीवरेंस है, नॉलेज इंफॉर्मेशन डिलीवरेंस है। जैसे ही आप खुदा के वर्ड की नॉलेज को हासिल करें, आप डिलीवरेंस को हासिल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में, स्वागत है डिलीवरेंस वीक्स में जो खुदावंद ने हेवनली हमें दिए हैं। मैं देख रहा हूँ किस तरह से लोग अपनी टेस्टिमनीज़ को भेज रहे हैं, किस तरह से ब्लेस हो रहे हैं, किस तरह से जो ईयर्स से, सालों से अपने डिलीवरेंस की वेट कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें डिलीवर कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपके कर्जे कैंसिल होंगे, डेथ कैंसिल होंगे। आप इन टेस्टिमनीज़ को भी बहुत जल्द सुनने जा रहे हैं, क्योंकि अजीब और अचंभी रीति के साथ परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में और लोगों की ज़िंदगी में काम कर रहा है। आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान जो मैं बात आपसे करूंगा, ये उसी डिलीवरेंस वीक्स की जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करेगी। तो राइट नाउ मैं आपको बताता हूं कि जब निर्गमन 34 बाब उसकी 35 टोटल आयतें हैं, आप इन्हें पूरा पढ़ेंगे, पूरा 34 बाब आप इसे पढ़ेंगे और मैं आपसे इन्हीं वचनों के बीच से बात करूंगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को डिलीवर किया और छुड़ाया मिस्रियों के हाथों से। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि हम अपनी डिलीवरेंस को बना कर रखें। वो हमें डिलीवर करने के लिए भी उत्साहित है, आनंदित है, चाहता है, विलिंग है, और वो ये भी चाहता है कि हम अपनी डिलीवरेंस में बने रहें। वो हमें चंगा भी करना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि हम अपनी चंगाई में बने रहें। निर्गमन 34 इसमें लिखा, पहली आयत में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। परमेश्वर ने 2 पत्थर की तख्तियों पर अपने हाथों से वचनों को लिखा। जब मूसा उन वचनों को लेकर नीचे आ रहा था तो नीचे एक बछड़ा बनकर तैयार था जिसकी पूजा चल रही थी। तो मूसा उस आक्रोश में उन तख्तियों को तोड़ बैठता है और लोगों पर सारे वचनों को रिलीज़ करता है। उस वक्त वो लोगों को बुलाकर, पुरनियों को बुलाकर उनमें तलवारबाजी करवाता है। काफ़ी लोग, हज़ारों लोग, 3000 के करीब लोग मर जाते हैं। परमेश्वर उनसे नाराज़ होता है, लेकिन मूसा परमेश्वर को मनाता है। और फिर ये वचन आता है कि परमेश्वर फिर मूसा को कहता है कि फिर 2 पत्थर की तख्तियां ले आ और मैं उस पर फिर वचन लिखूंगा। परमेश्वर क्यों वो वचन लिखना चाहता था? बाइबल कहती है, जब हम इसकी 6 आयत में पढ़ते हैं, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। कि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, फेवर करता है, गुस्सा करने में धीरजवंत है, अति करुणा में बहुत दयालु, बहुत ही करुणा तरस से भरा हुआ है और सच्चाई है। वो कोई तानाशाह रवैया नहीं था कि परमेश्वर उनको कह रहा था कि इन वचनों पे चलो। जिस तरह आप अपने छोटे बच्चे को जब किसी चीज़ के लिए मना करते हैं
माचिस जलाने के लिए, लाइटर जलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। अपने 4 साल का बच्चा जो एक्साइटेड है कि मुझे हैंडल पकड़ाओ, मुझे स्टीयरिंग पकड़ाओ, तो आप उस पर तानाशाही नहीं बरत रहे, आप ये चाहते हैं कि वो सेफ रहे। परमेश्वर ये चाहता था कि जिस डिलीवरेंस को मैंने मिरेकल्स दिखाकर और मिस्रियों का उपहास और उन्हें ठट्ठे में, मजाक में उड़ाकर और अपना नाम मैंने और अपने नाम की सामर्थ्य मैंने दिखाई है, और जिस डिलीवरेंस को इजराइलियों ने हासिल किया है, परमेश्वर ये चाहता था कि वो डिलीवरेंस में अब ये बने रहें। तो परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया। उसी ऑर्डर में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था। उसके लिए भी एक मैनुअल, एक ऑर्डर मैनुअल बनाया गया था कि ये करना है, ये नहीं करना है। और उस पर भी कोई फोर्स लागू नहीं थी कि तुझे करना ही करना है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो चॉइस करने की ताकत और चुनाव हमें देता है। तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने फिर एक ऑर्डर बनाया, जिस तरह आदम और हवा के लिए बनाया था और आदम उसमें टिका नहीं रहा और उसने परमेश्वर का ऑर्डर तोड़ा, जो बनाए गए सिस्टम थे उसे तोड़े, और शैतान ने उसकी ज़िंदगी के ऊपर अटैक किया और कर्सिस को लेके आया। शैतान ये बात जानता था कि जब तक एडम, जब तक इंसान, जब तक परमेश्वर की बनाई हुई ये रचना, परमेश्वर का बनाया हुआ ऑर्डर और सिस्टम ना तोड़े, मैं अपनी प्लानिंग इनकी ज़िंदगियों में पूरी नहीं कर सकता। डिलीवरेंस वीक्स के पहले थर्सडे के दिन पहले मैंने डेविल को देखा। उसकी आंखें ऐसी नहीं हैं जैसे इंसान की हैं। उसकी आंखों में एक, जिस तरह जीसस क्राइस्ट की आंखें ज्वाला हैं, उसने भी अपनी आंखें ज्वाला की तरह रखी हैं। उसने कॉपी किया है। मैं हैरान था। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह की आंखें ज्वाला की तरह हैं और उसकी आंखें भी ज्वाला की तरह हैं, लेकिन वो ज्वाला जो मैंने देखी, वो जो फायर मैंने देखी, वो कोई और फायर थी। वो आपको बर्बाद करने की, आपको तबाह देखने की वो फायर थी। बिल्कुल जैसे एक आदमी, मैं आपको कैसे समझाऊं, क्या परमेश्वर ने मुझे दिखाया उस समय, जैसे एक आदमी जब अपने क्रोध की हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जैसे कोई किसी का कत्ल कर देता है, हाईएस्ट पॉइंट के गुस्से के ऊपर, वो जो शैतान की आंखों में मैंने देखा, वो हाईएस्ट गुस्सा उसका 1% भी नहीं है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैंने रियल में, विजन में नहीं देखा, मैं आपको रियल ही बता रहा हूं। जो मैंने उसकी आईज में देखा, मैंने कहा अगर कोई मास शूटिंग कर देता है कहीं पर अन्य जातियों में, हाँ, तो वो गुस्सा उस शैतान की आंखों में जो मैंने तबाही देखी, उसके 1% भी नहीं है। वो इस तरह से 24 आवर्स फायर में जल रहा है कि वो परमेश्वर के लोगों को किस तरह से बांधे। और उसे ये मालूम है कि जब तक परमेश्वर के बनाए गए ऑर्डर को, उसके बनाए हुए नियम को कोई तोड़ेगा नहीं, वो उसकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। जब आदम ने परमेश्वर के बनाए गए नियम को तोड़कर वो फल खाया जो नहीं खाना चाहिए था, तो शैतान के श्राप, वो मेहनत, पसीने वाली मेहनत, लाइफ इज ए स्ट्रगल, वो उनके लिए है जो परमेश्वर में नहीं है, जो अभी भी डेविल के किंगडम के नीचे हैं। लाइफ इज ए स्ट्रगल फॉर दोज हु आर स्टिल अंडर द किंगडम ऑफ डेविल, जो अभी भी दुष्ट आत्मा के राज्य के नीचे हैं, उनके लिए लाइफ स्ट्रगल है, क्योंकि उनको ये दिया गया है परमेश्वर की ओर से कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा, दुखी होकर कमाएगा। ये अभी भी अगर आप देखेंगे लोगों की लाइफ में, चाहे वो अमीर भी हों, लेकिन ये कर्ज अभी भी उनकी लाइफ में काम करता है। और परमेश्वर इस तरह से नहीं है। जब हम परमेश्वर के राज्य के नीचे आते हैं तो बाइबल कहती है वो हमारे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देता है, हमें शक्ति देता है, हमें आनंद देता है, हमारे सुखों के साथ, पैसों के साथ वो दुखों को नहीं मिलाता। हालेलुया। अब
जब परमेश्वर ने कहा कि मैं अति अनुग्रहकारी हूं, मैं तो कोप करने में धीरजवंत हूं, तो परमेश्वर उस पर रेवलेशन मूसा को दिखा अपना आप बता रहा था कि मैं अति करुणा में हूं। या आप रास्ते में कोई भिखारी जाता है और आप उसको पैसा देते हो, साथ वाला बोलता है यार छोड़, ये बंदा है इतना नीडी नहीं, लेकिन आप कई बार लोग अति करुणा में होते हैं, कोई बात नहीं, अति करुणा में। परमेश्वर कहता है मैं अति करुणा, जो अति करुणा में है, जिसने करुणा की अति कर दी है, जो एक्स्ट्रा दयालु है, वो तानाशाह नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने ये तख्तियों पर नियम जो लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि आप दुखी हों, इसलिए लिखे कि शैतान जो आपकी लाइफ में करना चाहता है वो इसे ना कर पाए। हालेलुया। क्योंकि स्पेशल बाइबल टीचिंग में, रोज़ की रोटी में हमारे पास ये समय होता है कि हम इसको खोल कर समझ सकें और मैं आपको खोल के समझा सकूं। थर्सडे डिलीवरेंस मीटिंग की शुरुआत हुई, संडे आपने फिर वचन सुना। ये थर्सडे ले हैंड होगा, चाहे बारिश हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो। अगर बारिश हुई सुबह ही तो अंदर मीटिंग होगी, चर्च के अंदर भी 25-30 हज़ार लोग बैठते हैं आराम से। तो बारिश हो, कुछ भी हो, ये मीटिंग पे ले हैंड होगा। तो आपके छोटे से छोटा बच्चा भी उस समय मीटिंग में होना चाहिए, ले हैंड में। हालेलुया। क्योंकि ये डिलीवरेंस वीक्स हैं, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। तो अब जब परमेश्वर ने कहा तो मूसा ने लिखा, पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया, 8 आयत में। अब 11 आयत में लिखा, जो आज्ञा मैं आज तुझे देता हूं तुम उसे मानना। देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों को निकालता हूं। सावधान रहना, जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, ऐसा ना हो वह तेरे लिए फंदा ठहरे। उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्ति को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उससे कह रहा था कि तुम जिस देश को मैं तुम्हारे वश में करने वाला हूं उनके साथ वाचा मत बांधना। अपनी बेटियां शादी में मत देना, उनकी बेटियां शादी के लिए मत लेना, उनकी मूर्तों को मत पूजना, उनको दंडवत करने की तुम्हें आज्ञा नहीं। यहोवा जलनशील है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है, वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस तरह आप नहीं चाहते आपका पति किसी और के पास जाए, उसी तरह से परमेश्वर जो हमारा पति है वो ये चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ फेथफुल रहे। कहता मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूं, मैं जलनशील परमेश्वर हूं। क्योंकि अगर आप रियल लव करते हैं, आपके अंदर ये पवित्र जलन भी होगी, चाहे वो परमेश्वर के लिए है, चाहे परमेश्वर की आप लोगों के लिए है। परमेश्वर ने कहा तुम दूसरों को ईश्वर मानकर दंडवत ना करना। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा ना हो तो उस देश के निवासियों से वाचा बांधे, 15 आयत, और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और बलिदान करें और तुझे इनविटेशन दें और तू भी उनके बलि पशु का मांस खाए, तू भी लंगर प्रसादों को खाए, तू भी उनके पीछे चले। तो इस तरह से तू फिर से बॉन्डेज में और बंधन में चला जाएगा। और परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि हम पर फिर से उन बंधनों में जाएं। ये परमेश्वर की मर्जी थी कि अगर तुमने डिलीवरेंस हासिल की है तो उस डिलीवरेंस में तुम बने रहो। यूहन्ना में परमेश्वर का वचन, जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जिस तरह से, 3 यूहन्ना 1 उसकी 2 आयत, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की इच्छा है हमें हील करने की, लेकिन उसकी इच्छा है हमें इससे भी बड़ी कि हम हील रहें, हम डिलीवर रहें। और जब भी हम बाइबल के ऑर्डर को ब्रेक करेंगे,
हम डेविल को अपनी लाइफ में चाहे इंटेंशनली ब्रेक हुआ है, चाहे इनइंटेंशनली, चाहे जानबूझ के ब्रेक हुआ है, चाहे बिना जाने ब्रेक हुआ है। आप जानबूझ के रेलगाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे तो तब भी एक्सीडेंट है, अनजाने में कर देंगे तो भी एक्सीडेंट है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो यहोवा को जानता और समझता है, उसके वचनों को जानता है। क्योंकि जैसे ही आप वचनों को जान जाएंगे और समझ जाएंगे, ये डेविल के लिए आपकी लाइफ में एंट्री पॉइंट रखना और फिर आपकी लाइफ में काम करना पॉसिबल नहीं होगा। यही वचन पॉइंट्स में हम थर्सडे समझेंगे और उसके बाद ले हैंड होगा। और उसके इन बिटवीन आज मैं आपको आपकी ग्राउंड को रेडी करूंगा और आपको थोड़ा डीप समझाऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए बोला। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है वचन के मुताबिक कि हम भले और चंगे रहें, कि अगर हमने चंगाई पा ली है, भलाई पा ली है, हम उसमें मेंटेन रहें। परमेश्वर की ये मर्जी है कि शैतान हमारी जिंदगियों में कार्य ना कर सके। लेकिन बाइबल कहती है आदम ने उस ऑर्डर को ब्रेक किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस ऑर्डर में बने रहकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता को किया। और आज हम सब जब परमेश्वर यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम उसी आज्ञाकारिता की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन पे आती हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने वचनों को देते हैं और फिर हम उसी ऑर्डर के नीचे आते हैं जो परमेश्वर ने अब हमें नए नियम में दिए हैं। और जब हम उन वचनों पे चलते रहते हैं तो डेविल हमारी लाइफ पर किसी भी तरफ से काम नहीं कर पाता। आप, बाइबल कहती है, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। क्या आप ये चाहते हैं, चाहे आपके 10 बच्चे हों चाहे 1 हो, कि आपका बच्चा 4 तरफ से ब्लेस्ड रहे लेकिन उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम रहे? वो पैसे में बरकत पाए, उसकी अच्छी मैरिज हो जाए, उसका बिजनेस अच्छा हो जाए, बस उसकी टांग दुखती रहे, उसका सिर दुखता रहे। आप ऐसा नहीं चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि वो हर तरफ से ब्लेस्ड हो, हर तरफ से सुरक्षित हो, हर तरफ से आशीषित हो। उसी तरह से परमेश्वर भी ये चाहता है। तीसरा यूहन्ना उसकी 1 उसकी 2 में अगर आप पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर चाहता है कि आप भले और चंगे रहें, आप मेंटेन करके रखें अपनी ब्लेसिंग्स को। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचनों को दिया है। और जब हम वचनों को फॉलो करना शुरू करते हैं, हम ऑर्डर को मेंटेन करना शुरू करते हैं, हमारी लाइफ जो है वो सेम नहीं रहती। हालेलुया। कल हम वचन को कंटिन्यू रखेंगे और मेरा बिलीव है कि आप ये रोज की रोटी के वर्ड को सुन के जब थर्सडे आप ले हैंड के लिए तैयार होंगे, क्योंकि थर्सडे वचन और तुरंत उसके बाद ले हैंड स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारी रात चलता है, 4 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक, कोई टाइम बाउंड नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ खुदावन आपको प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है एक बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़ी बरकत के लिए। हालेलुया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत 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 बड़े काम उस दिन होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और आप इनवाइटेड हैं यीशु मसीह के नाम में। बारिश हो ना हो, बारिश हुई तो चर्च के अंदर छत के नीचे मीटिंग होगी, बहुत बड़ा हॉल है वो। तो गेट रेडी, तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल टीचिंग जो आप सुन रहे हैं, इसको नोट करते रहें, इसको समझते रहें, अपने माइंड को मेडिटेशन में, प्रेयर्स में एक मन होकर परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए अपने मन को लगाएं। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। इस वर्ड को हम कल कंटिन्यू जारी रखेंगे। शाम की प्रेयर माउंटेन में मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। खुदावंद ने बरकत दे, इन्हें ब्लेस कर। खुदावंद तेरा वचन की ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।